था टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई, उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो, इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गालियाँ दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उस पर गाड़ियाँ चढ़ाई जा रही। कोई साथियों नमस्कार। साथियों, जो हादसा लखीमपुर खीरी में हुआ है अति दुखद है। पीछे से आके स्पीड में जिस तरह से गाड़ी चढ़ा दी है, ऐसे तो कोई कीड़े मकोड़े पे भी गाड़ी नहीं चढ़ाता। इतना दर्दनाक हादसा है, देख नहीं सकता है आदमी जो हाल वहाँ पे किया है, कुचल डाला है लोगों को। और उसके बाद वहाँ पे जाने नहीं दिया गया, हमें रास्ते में कल पकड़ लिया और आप लोगों ने उसका जो एक्शन दिखाया है, उसकी जो ताकत और जो एकता का परिचय कल आपने दिया है, जगह जगह आपने जाम लगाए हैं और नेताओं का घेराव किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद है। आप सभी के हमारे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों में हम आपकी तारीफ करें। आप सभी का बहुत अच्छा परिचय दिया। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब सभी जगह पे आपने जाम किया है। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ ही जो मंडियां हैं वो अभी तक बंद पड़ी हैं, अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है और बुरा हाल है किसानों का मंडियों में। 25 क्विंटल की जो खरीद है वो तुरंत उसकी लिमिट हटाई जानी चाहिए और जो पोर्टल वाली बात है वो तुरंत हटा देनी चाहिए और कई तरह की शर्तें उसमें खरीद में लगाई गई है, तुरंत सारी शर्तें हटा दें और खरीद आज ही खरीद शुरू कर दें। हमारी चेतावनी है सरकार को, आज ही खरीद शुरू कर दें और अगर आज खरीद शुरू नहीं करते हैं तो कल जो सभी नेता हैं उन सभी का घेराव कल कर लें। हमें बार बार जाम लगाने पड़ते हैं। हम सारे भाइयों से, सारी जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हमारी इच्छा नहीं होती है, हमें खुशी नहीं होती है लोगों को परेशान करके। हम जनता के लिए ही काम करते हैं, जनता के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहते हैं। माफ़ी चाहते हैं, बार बार जाम करना पड़ता है लेकिन हमारी मजबूरी है, हम करें क्या? सरकार यहाँ हमें मजबूर करती है बार बार। और इसलिए जो कल का फैसला है, मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि हमारे जो दोषी हैं वो नेता लोग दोषी हैं, इन नेताओं को घेर लिया जाए, इन नेताओं के विरुद्ध सारा कुछ किया जाए। तो अगर आज खरीद शुरू नहीं होती है और 25 क्विंटल की जो कैप है वो सरकार नहीं हटाती है, पोर्टल के बारे कोई उसकी शर्तें नहीं हटाती है और बाजरे का भी पोर्टल अभी तक नहीं खोला है, बाजरे के बारे में किसान बहुत दुखी हैं, तो बाजरे की भी जो भरपाई है वो बहुत कम है। बाजरा मंडी में 11-12 बिक रहा है और पोर्टल नहीं खोला, सभी किसानों का बाजरा रह गया है। तो बाजरे वाले किसानों के ऊपर भी ध्यान दे सरकार। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बाजरे वाले किसान भी कल अपने क्षेत्र में नेताओं का घेराव करें और धान वाले किसान भी अपने क्षेत्र में सभी नेताओं का घेराव करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कल यूपी के अंदर जो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई उसमें हमारे 4 किसान साथी शहीद हो गए, बहुत से साथियों को चोट आई। उसको लेके आज संयुक्त मोर्चे ने के आह्वान के ऊपर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट किया गया और उपायुक्त के माध्यम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया और अब पूरे वहाँ पे लखीमपुर यूपी के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर संयुक्त मोर्चे के सारे लीडर और बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग पहुंच गए। तो इस सरकार को जो है वो झुकना पड़ा। जो हमारे किसान साथियों की जो क्षति हुई है उसकी तो कभी पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी मांगों के आगे सरकार को झुकना पड़ा, आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। जितनी बार भी सरकार ने किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, हर बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और आज भी यूपी के अंदर सरकार को झुकना पड़ा और उन किसान शहीद हुए किसानों को 40-40 लाख रुपए और एक एक परिवार को नौकरी और जिन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई थी उनके ऊपर जो है हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। ये किसान संयुक्त मोर्चे की बहुत बड़ी जीत है, देश के सभी किसानों की बहुत बड़ी जीत है। ये जीत तो अपन ने करवा ली। अब 6 अक्टूबर को संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर जो है यहाँ काड़ावाली की मंडी में पहुंच रहे हैं। हमारी जो फसल खराब हुई है उसके मुआवजे को लेकर भी ये बहुत बड़ी पंचायत हो रही है, ये जीत भी अपन ने करवानी है। तो सभी सिरसा वासियों से, किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से
छात्रों से अपील है कि कल 6 अक्टूबर की जो बड़ी महापंचायत हो रही है उस महापंचायत को कामयाब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कालांवाली की अनाज मंडी में 6 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पहुंचे और संयुक्त मोर्चे के लीडरों को उनके विचार सुने और इस महापंचायत को ज़्यादा मजबूत करें। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਹਵਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਘਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਔਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 4-5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ, ਗੁਆਰੇ ਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।